इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एमसीडी का द इम्पॉर्टेंट पार्ट और केमिस्ट्री के हाई कैलकुलेटिव चैप्टर्स में से एक। इसके लंबे कैलकुलेशंस और लॉग लगाना बंद करो, ये बहुत टाइम खाती है। एंड एक छोटी सी अपडेट, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सो उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, नोटिफिकेशन ऑन रखना, ठीक है। सबसे पहले आज का काम करते हैं। देखो एमसीडी में इस चैप्टर से नॉर्मली तुम्हें हमेशा कैलकुलेटिव पार्ट ही दिखेंगे, सो आज हम ट्राई करेंगे इसको बिना कैलकुलेशन के सॉल्व करने की बहुत इजीली तरीके से, ठीक है। स्नाइपर स्क्वाड्स, चलो अपने पहले स्लाइड पे। तो ये रहा अपना पहला पीवाईक्यू, सिंपल डिसेंट सा क्वेश्चन है, तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या तुम भी अभी यहाँ पे डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाओगे? भाई इसमें जरूरत ही नहीं है इस फॉर्मूला की। अपना एक सुनो, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? रिएक्शन अपने आप होनी चाहिए, उसके लिए गिव्स एनर्जी डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होनी चाहिए और वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो तुम्हें ऑप्शन में दिख गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी को लॉक करो, आगे बढ़ो। एक इंपॉर्टेंट बात, कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लेना, कहीं एग्जाम में जाके उल्टा न कराओ। चलो फिर अपने अगले पीवाईक्यू पे, स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इससे मल्टीप्लाई करने की तो भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल सा है, तुम्हें बहुत इजी लगने वाला है। सुनो, एक मोल किसी भी आयन को डिपोजिट करने के लिए उतनी ही फैराडेज चाहिए जितना उसका चार्ज है। L3+, चार्ज कितना दिख रहा है? 3, तो सीधा भाई 3 फैराडे। और अगर यहाँ पे Cu2+ होता तो 2 फैराडे। सिंपल सा था। सो ऑप्शन सी को लॉक करो, आगे बढ़ो। और मैं तुम्हें फिर से रिमाइंड करा दूं, इस चैप्टर से तुम्हें हाई कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, सारे इसी टाइप्स के दिखने वाले हैं। सो अगली पीवाईक्यू पे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इसमें तुम लॉग लगाओगे सीरियसली? अपना एक सुनो, एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि अगर प्रोडक्ट के साइड के आयंस बढ़ेंगे तो वोल्टेज भाई डिक्रीज होगा, और अगर रिएक्टेंट साइड के आयंस बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। कॉमन सेंस है, जितना प्रोडक्ट जमा होगा बैटरी उतनी वीक होते जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ऑप्शन देखो, तुम्हें ऑप्शन में क्या दिख रहा है? ऑप्शन बी डिक्रीज, लॉक करो, आगे बढ़ो। तो ये है अपने अगले पीवाईक्यू, द इम्पोर्टेंट। भाई ये ट्रैप है, इस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना। नॉर्मली तुम सोचते हो इसमें कि डाइल्यूशन से आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन ये गलत है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के हमेशा डाइल्यूट करने पे घटती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पे ना यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटती है, ठीक है, इसको डीपली याद रखना। सो यहाँ पे ऑप्शन देखो, डिक्रीज, ऑप्शन बी को लॉक करो, आगे बढ़ो। ओके, सो एमसीडी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन और अपना अगला पीवाईक्यू, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन है, बट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे रहती है। ये SHE हमारा रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस हमेशा 0 होता है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था, ठीक है। बहुत इजी भी होता है, बट ये क्वेश्चन इसलिए बता दी हूँ कि मोस्ट ऑफ यू इसमें कंफ्यूज रहते हो थोड़ा सा। सीधा ऑप्शन बी को लॉक करो, आगे बढ़ो। सो इसी सब टाइप से कुछ इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलते हैं तुमको, बहुत इजीली, बहुत सिंपली तुम कर लोगे। सो जाओ सारे क्वेश्चंस की बढ़िया से प्रैक्टिस करो। एंड जहां तक इसकी PDF की बात है तो तुम्हें टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे PDF अवेलेबल होता है। एक बार फिर से बता दूं, इसमें हाई कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। सो अपना टाइम वेस्ट मत करना, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, सो प्रैक्टिस करो बस। चलो फिर स्क्रीन पे देख ही सकते हो, अपना कल का टारगेट सेट है मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर। मेरे कमेंट्स में बहुत इस चैप्टर की डिमांड थी, सो प्रोबेबिलिटी आने वाली है कल, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।